आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। 90 के दशक के यह गजल जिसको आवाज़ दी थी पंकज उदास ने, युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। तो इस गजल को आज सत्ता के गलियारे में 25 आने के ठीक पहले गुनगुना कौन रहा है, किसकी मजबूरी है ये कहना, और किसके लिए ये बात हो रही है। देखिए, बिहार का जो सियासी माहौल है अभी, उसमें नीतीश कुमार को लेकर ही ये कहा जा रहा है कि आप जिसके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का अपना आकलन है कि माइनस नीतीश 25 की जंग वो नहीं जीत सकते हैं। सत्ता उनके हाथ में नहीं आ सकती है, कुर्सी उनके हाथ में नहीं आ सकती है, तो नीतीश जो है वो जरूरी है। जो हाल के चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई है, एक बात साबित हुई है कि नीतीश के बगैर ना आरजेडी की ना बीजेपी की नैया पार घाट लग सकती है। तो जो इतना स्वागत भाव होता है नीतीश कुमार को लेकर, और दोनों तरफ से जो है दोनों बाँह फैलाकर स्वागत की तैयारी होती है, इसके पीछे की कहानी यही है कि बिहार में 25 के जंग में अगर सरकार बनेगी तो नीतीश के साथ ही बनेगी। जरूरी है नीतीश कुमार का साथ, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो आरजेडी को माइनस नीतीश सत्ता तक ले जाए, या बीजेपी को माइनस नीतीश कोई कॉम्बिनेशन सत्ता तक ले जाए। आरजेडी के जो अलायंस पार्टनर है, पूरी ताकत भी अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव लगा दे, सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ आ जाए, हरा गमछा लहरा दिया जाए, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट होती हुई नहीं दिखती है। बीजेपी लाख बड़ी रैलियां कर दे, प्रधानमंत्री मोदी आ जाए, बड़ी बड़ी सभा हो जाए, बड़े बड़े नारे लग जाए, जय श्री राम बोल दिया जाए, लेकिन सीट कन्वर्ट की बात जहां आएगी, माइनस नीतीश बीजेपी अपने दूसरे सहयोगी दलों के साथ सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं ले सकती है। ये एक जमीनी हकीकत है बिहार के सियासत की, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। जो सामाजिक ताना बाना है, जो राजनीतिक ताना बाना बिहार का है, उसमें नीतीश कुमार जरूरी है। क्योंकि अनेक मौकों पर नीतीश कुमार ने इसको साबित किया। हालिया लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को जब लोग कह रहे थे कि ये फिनिश हो चुके हैं, उनका पिछड़ा अति पिछड़ा और महिलाओं की ताकत ने उनको 12-12 सीटें देकर एनडीए को एक मजबूत आधार दिया बिहार में। तो बीजेपी को भी एहसास है और आरजेडी को भी एहसास है कि कोई भी कॉम्बिनेशन जिसके साथ बना लें, अभी मुकेश सहनी आरजेडी के साथ है, माले है, कांग्रेस है, लेकिन क्या है उसका, कितनी सीटें जीत लेंगे बिहार में। और पर्टिकुलर अगर आरजेडी की बात करें तो क्या ये आंकड़ा 25-30 से ऊपर जाएगा क्या? ठीक उसी तरह बीजेपी का है। मांझी को साथ ले ले, चिराग को साथ ले ले, उपेंद्र कुशवाहा को साथ ले ले, तो फिगर कहां तक जाएगा? 50-60 जाते जाते दम फूल जाएगा। लंबी लंबी सांस लेने पड़ेगी बीजेपी के नेताओं को, तब यह आंकड़ा पहुंचेगा। सरकार बनाने की बात तो दूर छोड़ दीजिए आप। अगर ये बात कैलकुलेट की जा रही है तो इसके पीछे आधार यही है कि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक आज के तारीख में भी खिसका नहीं है। उम्र हुई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 25 में क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो पार्टी की ताकत है नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर, देखिए गौर करिएगा, नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर जनता दल यूनाइटेड की जो ताकत है, इसको ना बीजेपी इग्नोर कर सकती है ना आरजेडी इग्नोर कर सकती है। इसीलिए दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर शुरू है, और किसी भी हालत में नीतीश कुमार को अपने पाले में रखने या लाने की कवायद बड़े स्तर पर चल रही है। आप जो ये बार बार देखते हैं पाला बदल का खेल, पाला बदल का खेल, तो ये पाला बदल का खेल मुख्यमंत्री बनाने के लिए 24 में नहीं हो रहा है या 25 में।
ये खेल अगर होगा तो 25 का चुनावी जंग जीतने के लिए ये खेल खेला जाएगा। कैसे 1 2 3 का मैजिक फिगर कोई गठबंधन लाएगा, खेल उसकी हो रही है, ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी लड़ाई हो रही है। अब इस विधानसभा में बचा क्या है? गिनती के 5-6 महीने बचे हैं, तो कोई भी चीजें जो भी जिस लिहाज से होगी वो इस लिहाज से होगी कि 25 की जो जंग है उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सत्ता की कुर्सी तक ले जाएगा, यानी 1 2 3 का मैजिक फिगर उसको मिलेगा कैसे। मुख्यमंत्री का तो कोई अब इशू रहा ही नहीं रहा। नीतीश कुमार भी इस चीज को समझते हैं कि 25 की लड़ाई जीतने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर ढेर सारी बातें होगी, लेकिन उनको क्या करना है उनको पता है। देखिए, दिल्ली में 1-2 सेक्रेट मीटिंग भी हुई है। जो हमारे सोर्स है वो यही बतला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोगों के बीच बहुत सारी बातचीत हुई है। लब्बो लुबाब यही है कि पार्टी को बचाना है, पार्टी को मजबूत करना है और एक रिस्पेक्टेबल फिगर जनता दल यूनाइटेड को 25 के चुनाव में लाना है, ताकि आगे की बार्गेनिंग की जाए, चाहे वो आरजेडी के साथ कर सके या बीजेपी के साथ कर सके। चुनाव किसी के साथ लड़िए, अरे पाला बदल तो चुनाव के बाद भी हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। अगर आपके पास फिगर है जनता दल यूनाइटेड के पास 70-75 विधायकों का, तो पाला बदल तो नीतीश कुमार 1 घंटे में कर सकते हैं, उसके तो मास्टर हो चुके हैं, उसमें कहाँ दो मत है। लेकिन असली लड़ाई है 25 की जंग जीतने की, कि किस कॉम्बिनेशन से ये जंग जीता जा सकती है। आरजेडी का भी कैलकुलेशन है कि जो मौजूदा है उसका कॉम्बिनेशन है, उसमें एक आग को अगर जोड़ भी लेते हैं फिर भी वो सत्ता की कुर्सी तक वो जाता नहीं है। सेम कहानी बीजेपी की भी है। अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तो कोई भी कॉम्बिनेशन वो कर ले, प्रशांत किशोर जितना भी नुकसान कर ले नीतीश कुमार का, आरसीपी सिंह कितना भी नुकसान कर ले नीतीश कुमार का, बीजेपी माइनस नीतीश सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं ले सकती। 1 2 3 का फिगर लाना बेहद ही मुश्किल है। तो एक आसान रास्ता है कि नीतीश कुमार को साथ रखिए, चुनाव लड़िए, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लीजिए, आगे की सियासत आगे होती रहेगी। तो दोनों पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर बीजेपी हो, यही कोशिश में है कि नीतीश कुमार का साथ लिया जाए। जो हमने कहा आपको शुरुआत में, आप जिसके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। तो देखिए खुशनसीब होता कौन है 25 की जंग में, राष्ट्रीय जनता दल होता है या बीजेपी होता है। पादा बदल तय है, लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव से पहले नहीं, जब चुनाव की घोषणा होगी तब हो सकता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हो जाए या फिर बीजेपी के साथ कंटिन्यू हो जाए। वो कहानी है। कुर्सी बदलने के लिए या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने के लिए अभी कोई पाला बदल नहीं करने जा रहे हैं। अगर पाला बदल होगा तो चुनाव के मौके पर होगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन जीत की गारंटी देता है, तब माना जाएगा कि हाँ पाला बदलना है या पाला नहीं बदलना है। आगे की लड़ाई जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद होगा कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। तो नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी एकदम साफ है, जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनानी है। चुनाव के बाद पाला बदल का जो खेल खेलना होगा खेला जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।